आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और अचानक से आपकी डिलीवरी घर में करवानी पड़ जाए किसी भी कारण से, यानी कि ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जिस समय आपकी डिलीवरी अचानक से हो जाए, या फिर आप घर में अकेली हैं, कोई भी नहीं है देख रेख करने वाला, या फिर कोई भी ऐसी कारण जिसकी वजह से घर में अकेली हो और डिलीवरी का वक्त हो, तो क्या कर सकते हैं। कुछ ऐसे टिप्स हैं जिन्हें आप आजमा सकती हैं और उस समय आप अपनी डिलीवरी को आसान बना सकती हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। देखिए, सबसे पहले तो इस समय आपके साथ किसी न किसी का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको सबसे पहले अपने आप में धैर्य रखना होगा, सुकून से रहने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा घबराएंगी तो परेशानी बढ़ सकती है। इसके लिए आप सबसे पहले क्या करें कि अपने डॉक्टर को कॉल कर दें। कॉल तो आप कर ही सकती हैं, आसपास में जितने भी लोग हैं जिन्हें भी आप जानती हैं या फिर जिन्हें आप कॉल कर सकती हैं और वो आ सकते हैं, उन्हें आप पहले कॉल कर दें। जब तक वो आएंगे तब तक अगर आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, इन सब के बीच में अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि आपको ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि पहले बच्चे की जो डिलीवरी होती है वो दूसरे बच्चे से ज़्यादा लेट होती है, यानी कि पहले बच्चे के डिलीवरी कराने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। तो अगर आपकी ये पहली प्रेगनेंसी है तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगने वाला है, तो मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। देखिए, घर में डिलीवरी होना ये सुनने में बहुत ही ज़्यादा डरावना लगता है, लेकिन अगर आप धैर्य रखेंगी तो ये नॉर्मल है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको बिल्कुल भी रिस्क होता ही नहीं प्रेगनेंसी में, तो वो घर पर भी डिलीवरी कराती हैं। लेकिन इस समय यानी आज का जो टाइम है, इस समय किसी को भी इस तरह का रिस्क लेना नहीं चाहिए। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उस समय आप मजबूर हैं तो आप ऐसा कर सकती हैं। लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी तरह का रिस्क है तो आपको अपने से किसी भी तरह की चीज़ें करने की बजाय आप चाहे तो अपने पड़ोसी को, अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो अपने किसी पड़ोसी को कॉल करके बुला लें और फिर उनकी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई रिस्क अभी तक हुआ ही नहीं है, यानी बिल्कुल स्मूथ चलती आ रही है आपकी प्रेगनेंसी और आप अकेली हैं और इस तरह की सिचुएशन हो जाती है, तो थोड़ा आसान हो जाएगा ये। सबसे पहले अगर आपको लग रहा है कि आपकी डिलीवरी एकदम होने वाली है, यानी कि अब पुश करने का समय हो गया है, तो एकदम पुश करें और आराम आराम से पुश करें। जब दर्द हो तो पुश करें, बहुत ज़्यादा पुश ना करें, मतलब अपनी मर्जी से बहुत टाइम पुश करने की कोशिश ना करें। इससे क्या होगा कि आप थक जाएंगे। आपको इस समय थकना भी नहीं है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इसलिए उसी समय पुश करें जिस समय आपको थोड़ा दर्द महसूस हो रहा है, और ढंग से पुश करेंगे आप तो आपके लिए ये ज़्यादा बेहतर होगा। और कोशिश करें कि जब आपका बच्चा बाहर निकलने की पोजीशन में यानी निकल रहा है तो उस समय बिल्कुल ध्यान रखें और एकदम रिलैक्स रहें, जिससे कि आपके जो टिश्यूज हैं वो क्षतिग्रस्त ना हो और आपका बेबी सही तरीके से बाहर आ जाए। आपको इस समय इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि गर्भनाल के नीचे आपको अपनी उंगली रखनी होगी, जिससे कि बच्चा निकले तो उस समय वो आप सही जगह बना पाएँ और इससे बच्चा जल्दी ही निकल पाए और किसी भी तरह की परेशानी ना आए। तो बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, तभी जाकर आप एक सेफ डिलीवरी करवा पाएंगी। एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि आपको गर्भनाल खुद से नहीं काटना है, क्योंकि आपको अभी एक्सपीरियंस नहीं है काटने का, और अगर आप नौसिखिया तरीके से काट देती हैं तो इससे आगे जाकर दिक्कत हो सकती है, यानी कि संक्रमण हो सकता है बच्चे को। और दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए डिलीवरी के बाद बच्चा खुद से सांस नहीं ले पा रहा है, तो इस समय ये जीवन रक्षक का काम करता है। और यहाँ पर होता ये है कि जब बच्चा अपने आप सांस नहीं ले पाता है तो इस समय इसमें क्या होता है, 30% तक अभी भी खून रहता है, और ये आपके बच्चे को सांस लेने में 2 से 5 मिनट तक हेल्प करता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अपने गर्भनाल को बचाए रखें, एक तौलिए में लपेट कर रख सकती हैं। जब कोई आ जाए तो वो अच्छे तरीके से काट सकता है, बट आप बिल्कुल भी नहीं जानती हैं इन चीज़ों के बारे में, तो इसे रिस्क ना लें। अब बात कर लेते हैं, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो ये है कि जब आपको पता है कि इस टाइम आपकी डिलीवरी होने वाली है, यानी कि 10 दिन में या 15 दिन में या जब भी आपकी डिलीवरी होने वाली है, तो इस समय ना ही घर पर अकेले रहें, यानी कि उससे 10-15 दिन पहले से ही आप अकेले रहना बंद कर दें। अगर आपको थोड़ा बहुत भी दर्द हो रहा है तो खुद से डॉक्टर के पास पहुंचने की कोशिश करें, और फिर इस समय कहीं भी घूमने जा रहे हैं या फिर ऐसे सफ़र में जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको
वो भी आप अवॉइड करें, क्योंकि इस समय अगर आप कहीं भी जाती हैं और ऐसे सिचुएशन में फंस जाती हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ भरा आपके लिए हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करें ना ही कहीं घूमने जाएं, ना ही अकेले रहें और बाकी बातों का ध्यान रखें। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।